हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के समय में जितना ज़्यादा जरूरी पैसा कमाना है, उतना ही ज़्यादा जरूरी है अपनी कमाई के कुछ पैसों में से हर महीने पैसों की बचत करना, और उसके बाद अपने उन बचत के पैसों को ऐसी जगह निवेश करना जहां निवेश कर गारंटी के साथ एक मोटा फंड इकट्ठा किया जा सके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसी ही एक सुरक्षित स्कीम के बारे में, जिस स्कीम में निवेश करके आप अपनी बचत के पैसों को गारंटी के साथ एक बड़े फंड में बदल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ स्कीम की। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम क्या है और पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में आप कितना और कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम को हम कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आप कैसे इस स्कीम में निवेश करके अपने निवेश किए गए पैसों को 40,68,209 रुपए के फंड में बदल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ये पीपीएफ स्कीम क्या है। तो आपको बता दें कि पीपीएफ स्कीम यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पोस्ट ऑफिस की ये योजना एक लंबी अवधि के लिए बनाई गई है, जो कि सुरक्षित रिटर्न की गारंटी देती है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं, और आप जितना भी निवेश इस स्कीम में करेंगे, इस स्कीम के अंत में आपका अच्छा खासा फंड ब्याज सहित जमा हो जाएगा। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित फंड की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये पीपीएफ स्कीम खास तौर पे आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब यदि बात करें इस स्कीम की वर्तमान ब्याज दर की, तो आपको बता दें कि अभी इसकी वर्तमान ब्याज दर है 7.1% ईयरली, यानी कि आपको वार्षिक 7.1% ब्याज दर इसमें मिलेगी। हो सकता है कि अभी आपको ये ब्याज दर कम लगे, परंतु यदि आप अन्य कई सारी सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों से इसकी तुलना करेंगे तो ये काफी बेहतर है। आइए अब जान लेते हैं कि आप पीपीएफ स्कीम में कितना निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप पीपीएफ स्कीम में कम से कम 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, और आप अधिकतम एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश इसमें कर सकते हैं। इस स्कीम की एक ये खासियत है कि ये स्कीम ट्रिपल ई की कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जिसका मतलब है कि आपको 3 अलग अलग मोर्चों पर अपना टैक्स बचाने का लाभ मिलता है, निवेश पर, ब्याज पर और रिटर्न पर। आइए अब जान लेते हैं कि आप पीपीएफ स्कीम में कितने समय तक के लिए निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 साल की होती है, परंतु आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 15 साल के बाद यदि आप चाहें तो इस अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पीपीएफ स्कीम पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पीपीएफ स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस स्कीम के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि पीपीएफ स्कीम इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत आती है, जिससे आप 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि पीपीएफ स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है। आइए अब जान लेते हैं पीपीएफ स्कीम लोन सुविधा के बारे में। तो मान लीजिए आपने पीपीएफ स्कीम में निवेश किया है और आपको निवेश करने के बाद कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अपने निवेश किए गए पैसों के ऊपर लोन ले सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ स्कीम में लोन की सुविधा दी जाती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने इस स्कीम में जितना भी पैसा निवेश किया है, अपने निवेश किए गए उस पैसे का 75% तक ही लोन ले सकते हैं। तो यदि आपको पीपीएफ स्कीम में निवेश करने के बाद कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको लोन की सुविधा इस स्कीम में मिल जाती है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आप पीपीएफ खाता कहां कहां पर खोल सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकों में भी अपना पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पीपीएफ खाता यदि ऑनलाइन खोलना चाहें तो आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। आइए अब आपको पीपीएफ कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि आप कितना पैसा निवेश करें ताकि आपका एक समय के बाद 40,68,209 रुपए बन जाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप एक वर्ष में इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप पीपीएफ स्कीम में सालाना 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं 15 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है कैलकुलेटर। सबसे ऊपर ईयरली इन्वेस्टमेंट में हम टाइप कर देंगे 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर टाइम पीरियड में हम टाइप कर देंगे 15 साल। और जैसा कि अभी आपको बताया कि अभी के समय में पीपीएफ स्कीम में आपको सालाना 7.1% का ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर हमने 7.1% इंटरेस्ट टाइप कर दिया है। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यदि आप 1.5 लाख रुपए सालाना इस स्कीम में 15 सालों के लिए जमा करते हैं, तो 15 साल में आपका जमा किया गया इस स्कीम में निवेश होगा 22,50,000 रुपए, जिसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा 18,18,209 रुपए। इस तरह से आपका मैच्योरिटी के समय टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,68,209 रुपए, जो कि आपको 15 वर्षों के बाद दे दिया जाएगा। बाकी पीपीएफ स्कीम की अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप पोस्ट ऑफिस की इस वेबसाइट पर यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, जिसे आप अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद पीपीएफ स्कीम में यदि निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। और पीपीएफ स्कीम के बारे में
आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या आपने निवेश किया हुआ है या फिर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप निवेश नहीं करेंगे। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।